आपने टार्जन या मोगली की कहानियां तो जरूर सुनी होंगी। इन कहानियों में एक बच्चा रहता है जो जंगली जानवरों के साथ जंगल में रहता है। वो उनके बीच रहते रहते इतना ढल जाता है कि खुद को ही जंगली जानवर समझने लगता है। यूं तो ये सिर्फ कहानी है, मगर असल में भी ऐसी एक घटना घट चुकी है जिसने सभी को दंग कर दिया था। आज हम आपको एक ऐसे बच्चे की ही कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने चिंपांजी के साथ रहते रहते खुद को ही चिंपांजी समझ लिया था। साइकोलॉजिस्ट विंथ्रोप और लुएला केलॉग के छोटे से बच्चे का नाम डोनाल्ड था। अन्य बच्चों की ही तरह प्यारा और चंचल था, मगर विंथ्रोप ने अपने बच्चे के लिए तो कुछ और ही सोच रखा था। साइकोलॉजिस्ट चाहता था कि उसका बच्चा उसके एक एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बने। इस वजह से वो एक दिन एक मादा चिंपांजी को घर लेकर आया। उसने चिंपांजी का नाम गू रखा और कहा कि वो डोनाल्ड की बहन है। उनका इरादा था कि वो अगले 5 साल तक बच्चे और चिंपांजी को एक साथ पाले, जिससे वो दोनों के अंदर होने वाले बदलावों का अध्ययन करें। जब ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, गू सिर्फ 7 महीने का था, जबकि बच्चा 10 महीने का था। इस एक्सपेरिमेंट का माँ बाप ने जो नतीजा सोचा था वो उससे उल्टा साबित हुआ। 1931 में टेस्ट की शुरुआत हुई। दोनों को एक ही जैसे परिवेश में रखा गया, खाने के लिए एक जैसी चीजें दी गई, एक ही बिस्तर में दोनों को सुलाया गया, एक जैसे खिलौने दिए गए और चिंपांजी से इंसान की तरह ही बात की गई। यही नहीं, उन्हें कपड़े भी एक जैसे पहनाए गए और जब वो गलती करते थे तो सजा भी एक जैसी ही दी गई। यूं तो ये टेस्ट 5 साल चलना था, मगर इसे सिर्फ 9 से 10 महीने में ही बंद करना पड़ा, क्योंकि इसका नतीजा उल्टा हो गया। विंथ्रोप देखना चाहते थे कि चिंपांजी इंसान की तरह रिएक्ट करता है या नहीं, मगर हुआ यूं कि उनका बच्चा डोनाल्ड चिंपांजी की तरह रिएक्ट करने लगा। खाना मांगने के लिए वो बंदर की तरह गुर्राने लगा और लोगों को काटने लगा। साल 1933 में इस शोध पर एक किताब भी पब्लिश की जिसका नाम था द एप एंड द चाइल्ड। उन्होंने बुक में ये भी बताया कि जैसे जैसे बच्चा बोलना सीख रहा था, वैसे वैसे उसका दिमाग तेजी से चल रहा था, जबकि दूसरी ओर चिंपांजी ज्यादा ताकतवर होता जा रहा था। एक्सपेरिमेंट बंद होने के बाद चिंपांजी को ऑरेंज पार्क में छोड़ दिया गया। इस एक्सपेरिमेंट ने बच्चे को पूरी तरह से बदल दिया था। एक्सपेरिमेंट का नतीजा ये हुआ कि डोनाल्ड ने महज 43 साल की उम्र में आत्महत्या कर ली। कुछ इसी तरह का ही एक एक्सपेरिमेंट 1940 के दशक में भी किया गया था, जिसके बारे में जानकर लोगों की रूह कांप जाती है। इस एक्सपेरिमेंट को रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट के नाम से जाना जाता है। इस एक्सपेरिमेंट के लिए जेल में बंद 5 कैदियों के साथ एक डील की गई और उनसे कहा गया कि अगर वो इसका हिस्सा बनते हैं तो एक्सपेरिमेंट खत्म होने के तुरंत बाद उन्हें छोड़ दिया जाएगा। इसके लिए उन्हें 30 दिन तक बिना सोए रहना था, जिसके लिए कैदी राजी हो गए। इसके बाद उन्हें एक एयर टाइट चैम्बर में बंद कर दिया गया और उसमें एक गैस डाल दी गई जिससे कैदियों को नींद ना आए। शुरुआत में तो सब कुछ ठीक था। सारे कैदी आराम से एक दूसरे से बातें करते रहते थे, उनकी बातों को वैज्ञानिक रिकॉर्ड भी करते रहते थे और साथ ही एक कांच के जरिए उन पर नजर भी बनाए हुए थे। करीब 1 हफ्ते तक तो सारे कैदियों की हालत ठीक थी, लेकिन उसके बाद उनकी हालत बिगड़ने लगी। कैदियों ने धीरे धीरे एक दूसरे से बात करना बंद कर दिया। वो बैठे बैठे अपने आप ही कुछ न कुछ बोलते रहते थे। ऐसे ही 10 दिन बीत गए। फिर जैसे ही 11वां दिन आया, एक कैदी अचानक जोर जोर से चिल्लाने लगा। वो इतनी तेज चिल्ला रहा था कि उसकी वोकल कॉर्ड फट गई। इसमें सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उसके चिल्लाने का बाकी कैदियों पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। कैदियों की हालत देखकर वैज्ञानिकों ने इस एक्सपेरिमेंट को रोकने का फैसला किया। उन्होंने 15वें दिन कैदियों वाले चैम्बर में वो गैस नहीं डाली जिसकी मदद से कैदियों को सोने से रोका जाता था, लेकिन इसका उल्टा ही प्रभाव पड़ा। सारे कैदी अचानक से चिल्लाने लगे और कहने लगे कि हमें बाहर मत निकालो, हम बाहर नहीं आना चाहते। इस बीच चैम्बर में ही एक कैदी की मौत भी हो गई। जब एक्सपेरिमेंट कर रहे वैज्ञानिकों ने कैदियों की हालत को देखा तो उनके होश ही उड़ गए। उन्होंने देखा कि कैदियों के कई अंगों से मांस गायब हो गए थे, सिर्फ उनकी हड्डियां ही दिख रही थीं। उन्हें देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे वो एक दूसरे का या अपना ही मांस खाने लगे थे। कैदियों की दिल दहला देने वाली हरकतें और उनकी हालत को देखकर वैज्ञानिकों ने सोचा कि उन्हें मार देना चाहिए। इसके लिए उन्होंने टीम के कमांडर से बात की, लेकिन कमांडर ने ऐसा करने से मना कर दिया और उसने कहा कि हमें एक्सपेरिमेंट को जारी रखना चाहिए। हालांकि बाद में एक वैज्ञानिक ने ही उन कैदियों को मार डाला और एक्सपेरिमेंट से जुड़े सारे सबूत मिटा दिए।